ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, एक ऐसी यात्रा है जहाँ कभी पांडव महादेव की तलाश में चले थे। गढ़वाल के इन पहाड़ों में बसी है एक कहानी, पाप, प्रायश्चित और परम शांति की। श्री मद्महेश्वर पंच केदार के पवित्र मंदिरों में से एक, जहाँ महादेव की नाभि की पूजा की जाती है। 19 किलोमीटर का ये ट्रैक थोड़ा मुश्किल और बहुत ही खूबसूरत है। ये आपके हौसलों और शरीर को हिला देती है। ये कहानी है उन रास्तों की जो इंसान को पहाड़ों से नहीं, खुद से मिला देती है। तो आइए मेरे साथ निकलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो मंजिल से ज़्यादा रास्तों के लिए याद रखी जाएगी। दिल्ली से मद्महेश्वर तक की यात्रा। नमस्ते अपने सारे भाइयों को। हम निकले हैं दिल्ली से मद्महेश्वर की यात्रा के लिए। अपनी यात्रा इस बाइक से है और इस टाइम हम खड़े हैं अभी वेस्टर्न यूपी के टोल प्लाज़ा पे, मतलब दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर दूर, और अभी भी ऋषिकेश हमारे से 150 किलोमीटर दूर है। अभी टाइम हो रहा है रात के 11 बज रहे हैं, 19 मई, और मद्महेश्वर के कपाट खुलने वाले हैं 21 मई को। हमें पहुंचना है वहाँ पे 20 मई की तक, मतलब कल शाम तक ऐसे ही पहुंचना है, मतलब कंटिन्यू राइड मारनी है। और फिर हम आपका ट्रैक करेंगे और जो भी एक्टिविटी होगी हम आपको दिखाएंगे। 19 मई की रात लगभग 9 बजे हम निकल पड़े थे दिल्ली से ऋषिकेश की ओर। मंजिल हमारी मद्महेश्वर थी और पहला स्टॉप हमारा ऋषिकेश। 210 किलोमीटर का ये सफ़र 6 घंटों की राइड, हाईवे पर अंधेरों और उजालों का सफ़र करके हम पहुँचे रात के 3 बजे ऋषिकेश की ओर। ऋषिकेश पहुँचने के बाद हमने लिया वहाँ पे स्टे, जहाँ पर थोड़ी देर हमें आराम करके सुबह निकलना था ऊखीमठ के लिए, जो कि ऋषिकेश से 170 किलोमीटर दूर था। तो अभी हम ऋषिकेश में, और तारीख है 20 मई, और मद्महेश्वर के कपाट खुले हैं कल 21 मई को। दिल्ली फेल हो रखा है, यहाँ भी बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा। अभी सुबह के 8 ही बज रहे हैं, सारी बसेस वगैरह निकल रहे हैं, लोग आए हुए हैं, एकदम पूरा सीज़न चल रहा है। ज़्यादातर भीड़ सारी केदारनाथ के लिए, केदारनाथ के लोग ज़्यादा आए हुए हैं। तो अपना सफ़र हम तय कर रहे हैं इस बाइक पे। अब हम चलेंगे ऋषिकेश से ऊखीमठ तक 170 किलोमीटर तक। 1-2 ब्रेक लेंगे, जिसमें हमें 5-6 घंटे लग जाएंगे, और तुम्हारा भाई पूरा इसके लिए तैयार हो रखा है। सुबह करीब 8 बजे हम निकल पड़े थे ऊखीमठ रांसी गांव के लिए। अब हाईवे नहीं, पहाड़ों के रास्ते हमारा इंतज़ार कर रहे थे। कहीं आसमान को छूते बादल और कहीं अलकनंदा और भागीरथी का शोर। देवप्रयाग, संगम, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग जैसी खूबसूरत जगहों से होकर हम आगे बढ़ रहे थे ऊखीमठ के लिए, जहां हवा और ठंडी और सफ़र और खूबसूरत होता जा रहा था। और फिर कई घंटों की राइड के बाद हम पहुंच गए रांसी गाँव। मद्महेश्वर की यात्रा यहीं से शुरू होती है और गाड़ी और बाइकों का सफ़र यहीं ख़त्म। यहाँ के बाद सिर्फ हौसलों और कदमों का सफ़र रह जाता है। ये है रांसी गाँव। तो गाइस फाइनली हम आ गए रांसी विलेज में। यहीं से कल सुबह हमारा मद्महेश्वर का ट्रैक स्टार्ट होगा। ऊखीमठ तक रास्ता बिल्कुल सही था। मेरी तो 125 सीसी की बाइक थी, हमने बाइक पे ट्रैवल करा है। ऊखीमठ के बाद जो रांसी विलेज का डिस्टेंस है करीब है 22 कुछ किलोमीटर है, पर वो मतलब आने में मतलब शरीर पूरा तोड़ दिया उसने। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके रोड बिल्कुल टूटे फूटे पड़े हैं पूरे। जैसे चोपटा के हमारे रोड थे जो तुंगनाथ की तरफ जाते वो तो काफ़ी अच्छे थे, बट यहाँ के जो रोड है वो बहुत टूटे हुए हैं, बीच में बहुत ऑफ रोडिंग है, और वो पूरी खड़ी चढ़ाई में चलती है, पूरी खड़ी चढ़ाई में। तो मतलब मेरी बाइक बिल्कुल स्ट्रगल कर रही थी, 2 गियर पे चढ़ रही थी, सिर्फ 2 गियर पे ही चढ़ रही थी, तीसरे चौथे पे इतना कुछ मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी। और अभी हम रांसी विलेज में फाइनली आ गए इतनी मेहनत करने के बाद। शाम का टाइम हो रहा है, 6 बजने वाले हैं, और ये रांसी विलेज का व्यू देखिए शाम का। बहुत ही खूबसूरत जगह बना रखा है, एकदम पूरा गांव ही सेटल है। और मैं कहूँगा कि यहाँ पे रूम्स बिल्कुल ऑनलाइन बिल्कुल अफवाह थे कि रांसी में, भुंडार में बिल्कुल रूम्स नहीं है, इतने बुकिंग हो गए रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे रूम्स आराम से मिल जाएगा, शेयरिंग रूम मिल जाएगा। अगर आप दोस्तों के साथ आएंगे तो उसके लिए भी यहाँ पे इंतज़ाम पूरा हो रखा है, और अगर आप फैमिली के साथ आएंगे तो वही पूरा इंतज़ाम है यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे शेयरिंग रूम लिया है, यहाँ पे मतलब रूम में 5-6 जने हैं, 500 रुपये पर पर्सन मिला है, और रात में यहाँ पे खाना पीना भी इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे हर चीज़ का अवेलेबल है, तो इसमें कोई डरने वरने वाली बात नहीं है। या
आप आराम से आइए और ट्रैक स्टार्ट करिए मद्महेश्वर का। और जो कल वीडियो में होगा, जो ट्रैकिंग एक्सपीरियंस होगा, मैं आपको सब वीडियोस में दिखाऊंगा। मिलते हैं कल मेरे भाइयों को। और रोयल भाई फिर कैसा लग रहा है बाइक से आगे? बताओ। पूछो मत, इतना मज़ा आ गया बाइक से, ये समझ लो कि सारी नसें खुल गई हैं भाई। इसी की बदौलत आए भाई। और निकलते ही हम लोग गए तो एक झरना था, पार्वती झरना, नीचे झरना बह रहा, ऊपर बर्फ जमा हुआ। कहीं टूट जाए तो साला कहाँ बह जाएगा। खतरनाक एक्सपीरियंस रहा बहुत खतरनाक। फिर हम लोग ऊपर चढ़ के गए, पार्वती बाग को उजाला हुआ। तो हमने शुरू कर दी है भाई ट्रैकिंग। सुबह के 6 बज रहे हैं, हम निकल गए हैं। और यहाँ पे रांसी विलेज से हमें बस 1 किलोमीटर छोड़ा है टैक्सी वाले ने, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी देर में आगे में बैरियर लगा रखे हैं जहाँ से कोई बाइक आगे नहीं जाएगी। मतलब कि जो खबर थी ना कि यहाँ पे ट्रैक 19 से 13 किलोमीटर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। 18-19 किलोमीटर हमें गोंडार तक भी चलना है, फिर वहाँ से ऊपर चढ़ना है। मतलब पूरे 19 किलोमीटर अभी भी ये एक तरह से लोगों के लिए क्योंकि टफेस्ट बना ही रखा है, क्योंकि आज पहला दिन है, आज का पार्ट खुलने हैं और ऊपर बहुत ज़्यादा रश होने वाला भाई। चल रहे हैं अभी, ट्रैक स्टार्ट करा है। अभी हमारा सिर्फ 2.5 किलोमीटर ही हुआ है। अभी हमें 2.5 किलोमीटर और करना है, एक खूबसूरत रास्ते। हाँ 2.5 किलोमीटर और है। और ये साथ में आपको सुंदर सुंदर रास्ते मिलेंगे, नेचर से जुड़े हुए। सारे लोगों को पसंद आएगा ये रास्ता, मतलब मज़ा आएगा आपको। और ये पूरा यहाँ पे वाटरफॉल दिखेगा पूरा साथ साथ। अभी बन रहे रास्ते, अभी शायद ऊपर से पत्थर गिरा हो यहाँ पे, तभी साफ कर हटा रहे हैं, साइड कर रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं। ये पूरा ट्रैक नीचे उतरने का है, यहाँ से पूरा नीचे उतर के, वहाँ से नीचे उतर के नीचे जाना है। पूरा डाउन लेके जा रही है, इसमें आपके पूरे घुटने पे इफेक्ट पड़ता है। तो स्टार्टिंग के 6 किलोमीटर में आपको ये तोड़ती है, और फिर इसके बाद ऊपर चढ़ाई भी करनी है हमें, तभी ये टफेस्ट है भाई। आराम से। और ये गोंडार गांव पे आ चुके हैं हम, पूरा ट्रैक करते करते। और ये साथ में हमारी नदी चलते हैं, हमारे सामने का व्यू देखो। अभी गोंडार गांव भी 500 मीटर दूर है, उसके बाद असली ट्रैकिंग स्टार्ट है 11 किलोमीटर के। और ऊपर लोकल कह रहे हैं कि और ज़्यादा कड़ी चढ़ाई मिलेगी। तो भाई रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के और 15-20 मिनट का ब्रेक लेके अपनी नाश्ता वाश्ता करके चल दिए आगे की तरफ।
सूरज इतना ऊपर, यहाँ पे पूरा में ऊपर चढ़ के जाना है। 10 किलोमीटर का मधमहेश्वर का ट्रैक है गोंडार गांव से, जो पूरी ऊपर खड़ी में है और आगे पूरी और खड़ी चढ़ाई मिलेगी। चल ले ये रास्ता यहाँ से जाके फिर सब लोग नीचे जाएंगे और फिर यहाँ से ये वाला पुल क्रॉस करना है, जो वीडियोस में भी देखा होगा आपने, ये क्रॉस करके जाना है। गोंडार गांव पार करने के बाद हमें मिला ये पुल देख रहे हैं आप वीडियो में। यहाँ पे पूरा नदी वदी का भी पूरा कुछ यहाँ पर अच्छा खासा नदी चल रही है पूरी, और लोग यहाँ पर अच्छा सा नहा भी रहे हैं और दिखने में काफ़ी मतलब ये खूबसूरत है रास्ता है। यहाँ से होकर हमें जाना है ऊपर, बहुत खूबसूरत है। वो देखो भाई, हम अभी वहाँ थे, वहाँ से पूरा ट्रैक करके हम ये इधर आए। अब हमको ये ऊपर जाना है। इस ट्रैक में सबसे मेन बात ये है ना कि आपको बीच बीच के रास्तों में कुछ कुछ किलोमीटर बाद हर गांव में होता है रेस्ट करके आप खाना ना खा के फिर आगे बढ़िएगा। जा रही है अभी अपना, और रास्ते और खूबसूरत होते थे। पूरा ये बुगियाल दिख रहा है, वाह खूबसूरत। और ट्रैक करते हुए मेरे सामने इतना खूबसूरत व्यू, चौखंबा पर्वत और बाकी पर्वतों को दिखाता हूँ आपको। ओम नमः शिवाय। ये मेरे सामने चौखंबा पर्वत, गढ़वाल की शान, बहुत प्यारा। इन खूबसूरत ट्रैक्स पर आकर हम वैल्यू करते हैं हमारी हर एक सांस की, पानी की हर एक बूंद की, कदम जो हमने चले बिना गिने और मुड़कर पीछे देखा कि हमने क्या छोड़ा। काम की टेंशन, फ्यूचर की टेंशन, इन सबको भूलकर आप आगे बढ़ते हैं और आपके साथ रह जाती है सिर्फ आपकी सांसें, ये रास्ते और मंजिल आने की उम्मीद। रास्ते पूरे खूबसूरत है, रास्ते में तो बहुत मज़ा आने वाला है। बस आप ब्रेक ले लेके चलिएगा तो सफर यात्रा आपकी सफल रहेगी। तो भाई पशुपतिनाथ के दर्शन करने पशुओं पे जा रहे हो क्या? यहाँ पे एंड में सारी चढ़ाई ऐसे ही है, और ये वाली तो सबसे मुझे लग रहा है सबसे खड़ी है, क्योंकि यहाँ से घूम के हमें आगे से ये घूम के कहाँ गए बंदे, इसके ऊपर ही जाना है। तो पूरा खड़ी चढ़ाई है सबसे लास्ट के रास्तों में। मरने से पहले स्वर्ग देखने की इच्छा हो तो मधमहेश्वर धाम चले आना। हर हर महादेव।
6 बजे स्टार्ट की थी ट्रैकिंग, अब 12 बज गए। चलते जा रहे हैं, आखिरी के 5 किलोमीटर ख़त्म ही नहीं हो रहे। खड़ी चढ़ाई का जादू पूरा ये ऊपर जाके और ऊपर ही होता जा रहा है और चढ़ना है। लास्ट के कुछ 3.5 किलोमीटर बाकी है, यही चुभ रहे हैं ज़्यादा। बाकी व्यू चेक करो गाइस। ना और ये ऊपर जो ग्रिल है ना, ये ग्रिल पे जाना ऊपर, फिर उससे भी आगे। मधमहेश्वर 3.5 किलोमीटर, जियो राजा आधे घंटे में 500 मीटर, 3 किलोमीटर कुछ रह गया है ट्रैक, जो कि हमें अब 2 घंटे में ख़त्म करना है। उतने में ही होगा क्योंकि पूरी खड़ी चढ़ाई है, चढ़ा जा रहा है बट रुक के हम आराम से चढ़ रहे हैं। बस इन्हीं का नाज नज़ारों का देख के आगे बढ़ रहे हैं। भाई ये 2 किलोमीटर का ट्रैक रह गया लास्ट, और अभी खड़ी चढ़ाई है पूरी, ऊपर खड़ी होती जा रही है 70 डिग्री। मतलब लास्ट के 4 किलोमीटर में कम से कम 3 घंटे तो लगने ही है, 2-2.5 घंटे तो, क्योंकि पूरा स्टीप है। ये इसलिए दिखा रहा हूँ मैं क्योंकि आपको पता चले कि सच में हार्ड है भाई ट्रैक इसका। तो आप रेस्ट ले लेंगे 2 घंटे में इसको पूरा करना। फाइनली इतने कड़ी मेहनत के बाद हम आ गए हैं मधमहेश्वर मंदिर के। ये रहा रास्ते का व्यू, ये रहा मंदिर। पास जाके दिखाता हूँ आपको मंदिर का व्यू। हर महादेव भाई। चलो भाई तुम्हें दिखाता हूँ पास से मंदिर का नज़ारा। मंदिर का पास का व्यू। ये लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए, छोटी लाइन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। बहुत सारे लोग दर्शन करके बैठ चुके हैं अपना इधर। महाभारत युद्ध के बाद अपने ही लोगों को मारने के पाप से मुक्त होने के लिए पांडव शिवजी की खोज में निकले, पर शिवजी उनसे नाराज थे, वो उनसे नहीं मिलना चाहते थे। हिमालय की गढ़वाल में आकर शिवजी अंतर्ध्यान में चले गए। महादेव को खोजते खोजते पांडव गढ़वाल आए, पर महादेव उनसे नाराज थे। उनसे ना मिलने के लिए महादेव ने एक बैल का रूप ले लिया था और जाकर बैलों के झुंड में छुप गए थे। पर पांडवों ने देखते ही उन्हें पहचान लिया कि ये कोई साधारण बैल नहीं, साक्षात महादेव है। भीम ने जैसे ही उन्हें पकड़ने की कोशिश करी, वो बैल पाताल में समाने लगा और फिर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें पापों से मुक्त किया। पाताल में विलीन होते समय शिवजी के अंग अलग अलग जगह प्रकट हुए, जहां बाद में पांडवों ने मंदिर बनवाए। वही आज पंच केदार कहलाते हैं। केदारनाथ में पीठ के दर्शन होते हैं, मध्यमहेश्वर में नाभि के दर्शन होते हैं, टुंगनाथ में भुजाओं के दर्शन होते हैं, रुद्रनाथ में मुख के दर्शन होते हैं, कल्पेश्वर में जटाओं के दर्शन होते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने मंदिर के दर्शन एकदम तसल्ली से कर लिए हैं। और यहाँ पे मंदिर इतनी अच्छी जगह बना हुआ ना, पूरा यहाँ पे सुकून मिल रहा है एकदम, मतलब मज़ा आ गया। 18 किलोमीटर की चढ़ाई हमने करी, जो बहुत स्टीप थी एकदम, मतलब पूरा 7 घंटा लगा। और फिर जाकर हमने अभी मंदिर के दर्शन करे। मंदिर बहुत सुंदर है। अभी हम यहाँ पे रात को रुकने का जुगाड़ देखेंगे कोई, और फिर यहाँ से सुबह बूढ़ा मधमहेश्वर ले जाएंगे, जो कि 3 या 4 किलोमीटर रहेगा, जैसे चंद्रशिला है टुंगनाथ से,
वैसे ही रहेगा। ऊपर जाके फिर आपको वहाँ का भी नज़ारा दिखाएंगे। हर हर महादेव दोस्तों। तो भाई आज का पार्ट खुले और मंदिर में इतनी भीड़ है ना, इतनी भीड़ है, इतने लोग आए हैं और शाम को लोग पहुँचे हैं। हम तो दोपहर में आ गए थे, दर्शन वर्शन करके बैठे थे, बट इतनी हिम्मत नहीं हुई थी क्योंकि ट्रैक इतना हार्ड है ना कि वापस उतरने का सेम डे में वो नहीं हो पाता। तो हमें रूम चाहिए ही था और रूम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बहुत लिमिटेड था। जो पहले 2-2 महीने पहले बुक कर रखे थे सारे रूम। तो हमने फिर रूम देखा है तो पहले तो हमें 1 घंटे तक कोई रूम मिला नहीं, फिर बड़े ही मुश्किल से किसी बंदे ने एक रूम दे दिया हमें किस्मत से। तो हमारे रुकने का जुगाड़ हो गया, बट आज भीड़ बहुत है और जून तक यहाँ पे सारे रूम ऑलमोस्ट बुक है। तो जो भी आएगा अपना जून के बाद ही प्लान करें मेरे हिसाब से, तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है और एक दिन में ये ट्रैक करके वापस नीचे आने का कोई वो नहीं है, क्योंकि आपका शरीर पूरा टूट जाता है एकदम। इतना टफेस्ट ट्रैक है ये। और ये शाम की आरती होने वाली भीड़ लगी है वही देखने के लिए। हम अपना रात यहाँ बिता के सुबह ऊपर निकल जाएंगे बूढ़ा मदमहेश्वर के लिए, जो कि यहाँ पे ऊपर मेरे पीछे इसी पूरी खड़ी चढ़ाई होगी 3 से 4 किलोमीटर की। उसके भी दर्शन दिखाएंगे आपको। बाईस मई और सुबह के बज रहे 5:30 और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बूढ़ा मदमहेश्वर की ट्रैकिंग। ये है, हमें ऊपर जाना है जो घूम के रास्ता बिल्कुल। तो चलिए ट्रैक स्टार्ट करते हैं इसका। ये ट्रैक लगभग चंद्रशिला जितना ही है, उतनी ऊंचाई पे ही है। वहाँ से घूम के यहाँ आया हूँ और ये घूम के फिर ये ऊपर जाना है। वीडियो में दिख नहीं रहा होगा पर काफी ऊपर है। चढ़ाई पूरी करने के बाद इसमें एक थोड़ा ये फ़ायदा है कि इसमें बुग्याल आता है जो कि काफ़ी सुंदर है। उसका सरफेस थोड़ा फ्लैट पड़ता है, मतलब लोग यहाँ से फिर ये बुग्याल ये बहुत सुंदर दिख रहा है ट्रैक के टाइम। खड़ी चढ़ाई ख़त्म होती है बुग्याल है, फिर आपको आगे चलना है जहाँ पे चढ़ाई नहीं है, ज़्यादा कम चढ़ाई है, फिर मंदिर दिखता है। बुग्याल खत्म होते ही इस सामने मेरा मंदिर है बूढ़ा मदमहेश्वर का, जहाँ लोग सारे बैठे हुए हैं। ये सारे लोग आए हुए हैं, बहुत लोग आए सुबह सुबह। ये रहा मंदिर और ये है वो तालाब जो इंस्टाग्राम वीडियोस में दिखता है, जो पूरा सूखा हुआ है। हाँ, बहुत लोग हैं यहाँ पे, बहुत लोग हैं। और यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है।
बूढ़ा मधमहेश्वर की ट्रैक करने आज बहुत लोग आए हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग। मैं दिखाता हूँ आप ऊपर, ये सारे बंदे आए हुए हैं। और यही वो तालाब है जिसकी इंस्टाग्राम वगैरह पे जो भर रहा था, पर अभी सूखा हुआ है गर्मी के दिनों। ये शायद बरसात के टाइम भरेगा। मंदिर सुंदर जगह पे ही है। जो एक चीज़ सब में सबसे सुंदर लगी कि यहाँ अच्छा बुग्याल बना रखा है। जो आपको ट्रैक पे खड़ी चढ़ाई पार कर लोगे तो बुग्याल आपको बहुत सुंदर लगेगा। और जब सनराइज़ होगा तब के नज़ारे तो आपको बहुत सुंदर लगेंगे पीछे, क्योंकि यहाँ सनराइज़ बहुत अच्छा दिखता है। पूरे पीक्स जो खंबा वगैरह, अगर मौसम सही हो, अगर क्लियर दिखे तो बहुत सही लगते हैं। पर अभी मौसम इतना साफ़ नहीं हुआ। मधमहेश्वर में भी मौसम इतने साफ़ नहीं है कि पिक्स सारे क्लियर दिखे। अगर होते तो बहुत और अच्छा लगता है। यहाँ पे लोग काफ़ी आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में आए हुए हैं लोग। और मेन अच्छी बात यहाँ पे ये है कि बहुत सुंदर जगह बना रखा है। एकदम सुंदर सुंदर बुग्याल, पूरे बुग्याल में जो बहुत बड़ा है वहाँ पे इसको बना रखा है। उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। मतलब आप आओगे तो यहाँ पे बैठना, कम से कम 1 घंटा बैठना तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे हम चंद्रशिला पे आते हैं ना, वहाँ पे बैठना। और पहले नीचे मधमहेश्वर की चढ़ाई कम से कम 20 किलोमीटर है पहले तो। ये उसमें कोई कम नहीं है। जो बंदे बोलते हैं कि कम है, कुछ कम नहीं है। वो 19-20 किलोमीटर आपको चलना ही है। और वो लास्ट के 5 किलोमीटर तोड़ेंगे, पूरी खड़ी चढ़ाई है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जब भी आप आए तो यहाँ पर पहले आप रूम बुक करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे मंदिर के आसपास रूम नहीं है। कई मैंने बंदे कम से कम 50-100 बंदे देखे जो बेचारे बाहर ही रुके हुए थे, सोए हुए थे। और शायद हमें भी सोना पड़ता, पर हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें एंड मोमेंट पे रूम मिल गया था किस्मत से। और रूम के लिए क्या है कि मैं नंबर लेके अपने वीडियो में डाल दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप जब भी प्लान करें अपना ट्रिप तो उस रूम में आप रूम के लिए आप पहले बुक कर ले और पहले प्लान करके आए यहाँ पे, वैसे न आए जैसे हम आए। ये गलती नहीं करें। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ का मधमहेश्वर। और बूढ़ा मधमहेश्वर का बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही। आप आओ एक बार एक्सपीरियंस करो। बट ये सोच के आना कि इजी ट्रैक नहीं है, ये हार्ड है। केदारनाथ से भी हार्ड है ये, टफेस्ट तभी से कहते हैं रुद्रनाथ के बाद। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहीं घूमते हुए फिर से कहीं किसी ट्रैक पे।